वाल्मीकि रामायण में वर्णित कथा के अनुसार भगवान श्री राम की कथा तो सबको पता ही है। वे उत्तर भारत की अयोध्या से निकले और माता सीता की खोज में सुदूर दक्षिण चले गए, लेकिन एक राजकुमारी अपने उपयुक्त वर की तलाश में दक्षिण भारत की मदुरै से उत्तर की कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। कहते हैं कि मदुरै के राजा मलयध्वज पांड्या और उनकी पत्नी ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, किंतु उन्हें पुत्री की प्राप्ति हुई जो पैदा होने के समय 3 वर्ष की थी और उसके 3 स्तन थे। राजा काफी निराश हुए। तब भगवान शिव ने हस्तक्षेप किया और राजा को आदेश दिया कि उनकी बाद उनके साम्राज्य पर उनकी पुत्री ही राज करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि जब कन्या को उचित वर मिल जाएगा तो उसी क्षण उसका तीसरा स्तन गायब हो जाएगा। कालांतर में राजकुमारी का नाम मीनाक्षी पड़ा और वह राज सिंहासन पर बैठी। मीनाक्षी का मतलब होता है कि जिसकी आंखें मीन यानी मछली के आकार की हो, यानी कि सुंदर आंखों वाली। पराक्रमी रानी पूरी दुनिया पर राज करना चाहती थी, इसीलिए रानी मीनाक्षी मदुरै से निकलकर उत्तर भारत की ओर बढ़ी। रास्ते में सारे राजाओं को पराजित किया, यहाँ तक कि देवताओं, शिव के गण और शिव की सवारी नंदी को भी। फिर उनका सामना हुआ एक युवा सन्यासी से। जब उनकी नजरें मिली तो रानी मीनाक्षी का तीसरा स्तन स्वतः गायब हो गया। उसी क्षण रानी को इस बात का ज्ञान हुआ कि यही सन्यासी उनका वर बनने के उपयुक्त है। वह सन्यासी वास्तव में भगवान शिव थे और तब रानी मीनाक्षी को इस बात का भी ज्ञान हुआ कि वह देवी पार्वती का ही रूप है। रानी मीनाक्षी भगवान शिव को लेकर मदुरै लौटी और उनका विवाह हुआ। इस सन्यासी रूपी भगवान शिव का नाम सुंदेश्वर पड़ा। मीनाक्षी मंदिर के इतिहास को लेकर अलग अलग कहानियां हैं। कहते हैं कि इस स्थान पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुए थे। देवराज इंद्र ने इस शिवलिंग के ऊपर एक गोपुरम की स्थापना की। यहाँ भगवान शिव की पूजा करने देवता आने लगे। एक सामान्य नागरिक को इसका पता चला और उसने यह बात कुलशेखर पांड्या को बताई। राजा ने उस स्थान पर मंदिर का निर्माण किया। यह बात लगभग 800 साल पुरानी है। मीनाक्षी एक हिंदू देवी का नाम है जो भगवान शिव की पत्नी माता पार्वती का अवतार मानी जाती हैं। वे भगवान विष्णु की बहन भी हैं। मीनाक्षी सुंदरेश्वर मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यह मंदिर भगवान शिव और उनकी पत्नी देवी पार्वती उन दोनों को समर्पित है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव सुंदरेश्वर रूप में अपने गणों के साथ पांड्य राजा मलयध्वज की पुत्री राजकुमारी मीनाक्षी से विवाह रचाने मदुरै नगर में आए थे। देवी मीनाक्षी को देवी पार्वती का अवतार माना जाता है। इस मंदिर को देवी पार्वती के सर्वाधिक पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। अन्य स्थानों में कांचीपुरम का कामाक्षी मंदिर, तिरुवनेकवल का अखिलेंदेश्वरी मंदिर एवं वाराणसी का विशालाक्षी मंदिर प्रमुख है। इस मंदिर का स्थापत्य एवं वास्तु आश्चर्यचकित कर देने वाला है, जिस कारण यह आधुनिक विश्व के 7 आश्चर्यों की सूची में प्रथम स्थान पर स्थित है। एवं इसका कारण इसका विस्मय कारक स्थापत्य ही है। इस इमारत समूह में 12 भव्य गोपुरम हैं, जो अति विस्तृत रूप से शिल्पित हैं। इन पर बड़ी महीनता और कुशलता पूर्वक
रंग एवं चित्रकारी की गई है जो देखते ही बनती है। इस मंदिर के द्वार पर अष्टलक्ष्मियों की मूर्तियां बनी हैं। प्रत्येक खंभे पर एक मूर्ति है और इन्हीं खंभों पर छत खड़ी है। उस छत पर पार्वती के जन्म, उनकी तपस्या, शिव विवाह आदि की कथाएं खुदी हैं। इसी मंदिर के भीतर जो पद्म तड़ांग है, उसके चारों ओर खंभों पर भगवान शिव की लीलाएं मूर्ति में खुदी हैं। इस मंदिर की नवग्रह मूर्तियां भी विशेष रूप से आकर्षित करती हैं। मीनाक्षी मंदिर का इतिहास और वास्तुकला बिल्कुल अद्भुत है। यह मंदिर वेंगई नदी के तट पर स्थित है। यह विश्व की सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक मानी जाती है। मंदिर की खूबसूरती देखते ही बनती है। माता पार्वती को समर्पित इस मंदिर का गर्भगृह लगभग 3500 साल पुराना बताया जाता है। इस मंदिर का निर्माण 17वीं शताब्दी में हुआ था, जिसकी वास्तुकला और चित्रकला देखते ही बनती है। मीनाक्षी मंदिर के 4 द्वार हैं, जो कि 40 से 50 मीटर ऊंचे हैं। अपनी बनावट, इतिहास और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह मंदिर राज्य का सबसे मुख्य आकर्षण केंद्र है। यहाँ भक्त पूरे साल आते रहते हैं। यहाँ पर एक स्वर्ण कमल सरोवर भी है। इसका भी अपना इतिहास है कि देवराज इंद्र ने इसी स्वर्ण कमल वाले सरोवर से स्वर्ण कमल तोड़कर भगवान शिव की पूजा की थी। मीनाक्षी मंदिर की सुंदरता इसकी भव्य गोपुरमों और उन पर अंकित भव्य मूर्तियों से है। कई लोग तो यह समझ बैठते हैं कि शायद यही मंदिर है। कुल मिलाकर मीनाक्षी मंदिर के 14 प्रवेश द्वार हैं। सबसे ऊंचा दक्षिण गोपुरम है, जो लगभग 16 मंजिली इमारत की बराबर की ऊंचाई का है। कहते हैं कि इन गोपुरमों और मंदिर समूह के परिसर में कुल 32,000 मूर्तियां अंकित हैं। ये सारी मूर्तियां कहानियां कहती हैं, कुछ पौराणिक और कुछ स्थानीय कथाएं। स्थानीय कथाएं जैसे भगवान शिव ने कैसे लोमड़ियों को घोड़ों में बदल दिया, कैसे एक पत्थर का बना हाथी गन्ने की लालच में जीवंत हो उठा। यहाँ का सहस्त्र स्तंभ मंडप बहुत मशहूर है। वैसे स्तंभ यहाँ सिर्फ 985 हैं। प्रत्येक स्तंभ पर शिल्पकारी की हुई है। इस मंडप के बाहर पश्चिम की ओर संगीतमय स्तंभ स्थित है। इनमें प्रत्येक स्तंभ पर थाप देने से विभिन्न प्रकार के स्वर निकलते हैं। स्तंभ मंडल के दक्षिण में कल्याण मंडप स्थित है, जहां शिव पार्वती विवाह का आयोजन होता है। इस मंदिर की एक विशेष बात और भी है। इसके परिसर में 2 मंदिर हैं, परंतु जो प्रधान मंदिर है वह है मीनाक्षी का। सुंदरेश्वर का मंदिर प्रमुख नहीं है। मीनाक्षी के हाथ में एक तोता है, जो काम का प्रतीक है, और एक हाथ में छोटी सी तलवार भी है, जो उनकी रानी होने का प्रतीक है। मंदिर की दीवारों पर एक चित्र अंकित है। यहाँ पाणी ग्रहण समारोह में भगवान शिव का हाथ देवी मीनाक्षी के हाथ में सौंपा जाता है, जो हिंदू परंपरा से बिल्कुल विपरीत है, जहाँ कन्यादान होता है। यहाँ प्रत्येक रात्रि सुंदरेश्वर की प्रतिमा की यात्रा होती है देवी मीनाक्षी के गर्भगृह में, अर्थात दंपति रात्रि साथ गुजारते हैं।